पिताजी की इज्जत जो हो, पिताजी को सब कहते हैं बहुत बढ़िया, पुराने बहुत अच्छे हैं, बहुत भगत है, देवी के देवता के है, फलाना काम करते, इतनी जगह उन्होंने कितनी मेहनत करके कैसे बनाया है, बनाया क्या के लिए, तुम्हारे लिए। और तुम गुंडागर्दी करोगे, कुछ करोगे तो बदनाम कौन होगा? पिताजी। पिताजी बदनाम हो गए तो तुम भी बदनाम होगे। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत देखो, बड़े भाई की इज्जत करो। बड़ा भाई पिता समान होता है, भाई माँ समान होती है, उनकी सबकी बात मानो। घर में एक दूसरे के सहयोग से कोई काम करना है, ये जीवन जीने कला है। माता पिता से परमिशन लो, बैठो, कोई मोटरसाइकिल लेनी, कार लेनी, कोई जमीन लेनी है, सब बैठो, सबकी फैसला हो। जब घर के 10 मेंबर है, 9 मेंबर कह दे सही है या 8 कह दे सही है तो फिर कर लो, क्योंकि बहुमत होना चाहिए परिवार का। परिवार का बहुमत नहीं है तो बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 90% ऐसा हो रहा है जो खिला रहे हैं बच्चों को, उनकी बात तो बच्चे मानते नहीं, अब पड़ोसी दोस्त यार की बात मान रहे हैं, ये तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है। घर का मुखिया अपने परिवार का कभी बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भला चाहता है। घर का मुखिया अपने परिवार के लिए अपना सारा जीवन त्याग करके, अपने सुखों को त्याग कर उनकी व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, उनके लिए प्लॉट, शादी, बीसी इसी डालता है, काय के लिए डालता है, मेहनत मजदूरी करता है, काय के लिए करता है, पेट काट काट के। क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ाई के लिए होंगे, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, 5-10 लाख की कैसे करेंगे, बेटे की शादी भी करनी होगी, थोड़ा जेवर भी चाहिए होगा, बेटी की शादी करनी, उसको भी समाज को देख के लेनदेन करना होगा। तो वो सब ये सोचते हैं, तो औलाद को अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। और जो औलाद नहीं सोचती है तो अपने आप को धोखा दे रही, माता पिता धोखा नहीं करेगी। क्योंकि माता पिता जितना सोच रहे हैं उतना कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए औलाद वो बहुत सौभाग्यशाली माता पिता हैं, 100 में से 10% जिनकी औलाद ये कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बस आप स्वस्थ रहें, माता जी आप स्वस्थ रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चीज देंगे वो। इसलिए हम तो यही कहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई नौकरी, बीएसएफ, फौजी बनने के लिए, पुलिस के लिए, किसी के लिए तैयारी कर रहा है तो जहां बैठा वहां से अर्जी लगा दे, 7-7-3-27 उसकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाए तो ऐसे सत्संग करा दे, बड़ा सत्संग करा दे, मन में भी लगा दे, मैं सत्संग करा दूँ, अपनी तनख्वाह मिलेगी उससे करा दूंगा, हरी मोदी नाम लेके। जब बच्ची कड़क पहन के आएगा, फ्लूट मारेगा तो हम से फ्लूट मारेंगे, हमें बड़ा खुशी होगी कि एक और जनता की सेवा करेगा। और जो मिलता है सेवा से मिलता है, अपनी सेवा कराने में अपने पैर छुड़ाने को नहीं मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा। हम भी आपसे अपने पैर छुपा लें, माला पहने, आपसे तमाम आडंबर करें, धोती कुर्ता पहने, पीताम्बर पहने, राम नाम का कृष्ण का तमाम पहने, अपने पैर पूजन करने खुद भगवान बन जाए तो हमको जेल जाना पड़ेगा। तमाम लोग चले गए हैं। और जो भगवान है वाकई बालाजी महाराज, करौली मैया, हनुमान जी, देवी देवता, उनको तो तब वो भूल जाएंगे, उनका नाम लोगे तो तुम्हें भगवान की सेना बनने का मौका मिलेगा। हरि मत बनो, हरि की सेना बनो। हरि की सेना कैसे बनोगे? जब सत्य का साथ करोगे, सत्संग करोगे, तो सत्य पर चलने का प्रयास करोगे, अपने दिल में अपनी सांस लगेगी नहीं। अगर सांस लगी नहीं है तो चुपचाप मुंह में ताली मार के हरि हरि का नाम लेके उनकी सांस की सेवा करते रहे। गौ धर्म निभाती रहे, सास धर्म निभाती रही, और बाप का धर्म निभाता रहे, बेटा का धर्म निभाता रहे, बेटी का धर्म निभाती रहे। तो अपने अपने परिवार में धर्म निभाना शुरू कर दे तो पूरा घर मंदिर बन जाता है। जब बाप का माँ पे लगा तो बेटे का काम है, फीस लग रहा है तो पढ़ाई का धर्म निभा दो, पढ़ाई कर। और पत्नी का धर्म क्या है? घर में खाना पीना बना के देना। जो पढ़ रहे बच्चे शिक्षा अपना सही तरीके से पढ़े, अर्जुन की तरह पढ़े, पढ़ाई का टाइम है, माता पिता कब तक बैठे रहेंगे, उनको भी जाना पड़ेगा। किसी को नहीं पता अगली सांस कब चली जाए, हमको भी नहीं पता। लेकिन जब सांसें आपने सत्य के साथ में जोड़ी हैं तो आपकी सांसें बढ़ जाती हैं। वहां लिखा हुआ खेल हो जाता है, विधि के विधान खेल है। श्री हरि विष्णु के सामने लिखा पड़ा विधि का विधान खेल हो जाता है। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आप हर सांस हाथ के सच्चे लवट पे पक्के होकर श्री हरि का नाम लेना शुरू कर दिया, हरिओम हरि का नाम लेना शुरू कर दिया। आंखों में अश्लीलता खत्म कर दी, आंखों में देखा इस आई सामने बैठी सारी दो महिलाएं, इनको माँ की नजर से देखा, और जो कन्या है उसको देवी की नजर से देखा, इन भैयों को देवता की नजर से देखा, उसकी सांसें बढ़ जाती है। 60 साल का 80 साल का हो जाता है। हम रास्ते में चलते हैं, आप रास्ते में चलते हैं, क्या पता किसको क्या कब हो जाए। श्री हरि का नाम लेकर चलोगे तो कोई गाड़ी बन के तुम्हारे पर टक्कर लगने काल भी आ रहा है तो गाड़ी क्यों हो जाएगी, तुमको टक्कर का शक्ति निकल जाओगे तो गिरेगी। ये पावर है।